और असाइनमेंट की प्रॉब्लम जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अब डिस्कस करेंगे ये फार्मूला, तो देखते जाइए। अब आपने क्या करना है जी, लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेना है। ये मैं उठा रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, इंटीग्रल cos पावर n x dx। सबसे पहले मान लो s को कैपिटल I के इक्वल, तो क्या लिखा हुआ है, cos पावर n x dx। अब देखिए अब क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे। किस तरह तोड़ दोगे, लिखोगे cos पावर n माइनस वन एक्स डॉट cos x लोगेगे, क्योंकि इसे दोबारा cos पावर n x आएगा। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है। पहले वाले को छोड़ दे, दूसरे का इंटीग्रल ले ले, दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल, बड़े में छोटे को अंदर कर दोगे। चलो जी अंदर किया, फिर आपने डिरेवेटिव लेनी है cos पावर n माइनस वन डी एक्स की, होल में dx आएगा। कैपिटल I इक्वल टू कॉस पावर n माइनस वन एक्स, इसकी इंटीग्रल होती है साइन x, फिर दरमियान में माइनस, इसकी इंटीग्रल होती है साइन x, n माइनस वन आगे आएगा, n माइनस वन से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो फर्दर cos x की डेरिवेटिव लोगे, उसकी आती है साइन x होल dx। कैपिटल I इक्वल टू cos पावर n माइनस वन एक्स, साथ में आएगा साइन x, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, साइन और साइन का स्क्वायर बनेगा, n माइनस वन को बाहर कर दोगे तो साइन स्क्वायर x cos पावर n माइनस टू एक्स dx आएगा। कैपिटल I इक्वल टू cos पावर n माइनस वन एक्स, साथ में साइन x, फिर प्लस n माइनस वन इंटीग्रल, इसको ओपन कर दोगे, ये किसकी इक्वल होता है, cos स्क्वायर x, साथ में आएगा cos पावर n माइनस टू एक्स dx। कैपिटल I इक्वल टू cos पावर n माइनस वन एक्स, साथ में आएगा साइन x प्लस n माइनस वन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो cos पावर n माइनस टू एक्स आएगा, साथ में ये मल्टीप्लाइड भी हो चुका है, फिर प्लस प्लस दर में माइनस, फिर माइनस होगा n माइनस वन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो टू टू कैंसिल होगा, तो cos पावर n x dx आएगा। अब इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ दोबारा कैपिटल I के इक्वल, तो कैपिटल I इक्वल टू cos पावर n माइनस वन एक्स, साथ में आएगा साइन x प्लस n माइनस वन, इसको कुछ नहीं कहना, cos पावर n माइनस टू एक्स dx माइनस n माइनस वन, ये आएगा कैपिटल I के, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये बनेगा प्लस n माइनस वन इंटू I प्लस cos पावर n माइनस वन एक्स साइन x आएगा, प्लस n माइनस वन इंटीग्रल cos पावर n माइनस टू एक्स dx आएगा। अब यहाँ से I को कॉमन करोगे तो वन प्लस n माइनस वन इक्वल टू cos पावर n माइनस वन एक्स, फिर आएगा साइन x प्लस n माइनस वन इंटीग्रल cos पावर n माइनस टू एक्स dx आएगा। माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा तो n आएगा, n I आएगा cos पावर n माइनस वन एक्स, साथ में साइन x प्लस n माइनस वन इंटू इंटीग्रल cos पावर n माइनस टू एक्स dx, फिर n से डिवाइड करोगे हर एक को, तो ये n और n कैंसिल होगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आएगा, पीछे आओगे प्लस कांस्टेंट। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब हम एक और रिजल्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब आते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट को ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल कोसेक पावर n x, साथ में dx। पहले इसको कैपिटल I की इक्वल करोगे, सॉल्यूशन इसकी बड़ी सिंपल बनेगी, कोसेक पावर n x साथ में dx। अब आपने इसको तोड़ना है, किस तरह तोड़ोगे, कोसेक पावर n माइनस टू एक्स डॉट कॉस स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर x dx। अब इसको फंक्शन वन, इसको फंक्शन टू डालोगे, फिर आपका कैपिटल I इक्वल आएगा
फर्स्ट को छोड़ दो, चलो जी छोड़ दिया, कोसेक पावर n माइनस 2x, सेकेंड का इंटीग्रल लोगे, कोसेक स्क्वायर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर x dx, दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े के अंदर छोटे को अंदर डाल दोगे, फिर आपने d बाई डी एक्स लेना है कोसेक पावर n माइनस 2x होल dx का। तो कैपिटल I इक्वल टू कोसेक पावर n माइनस 2x, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉट x, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉट x, तो ये प्लस बनेगा, तो ये होगा कॉट x, इसका माइनस 2 को n माइनस 2 को आगे कर दोगे, n माइनस 2 से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फर्दर कोसेक की डेरिवेटिव लोगे, कोसेक x कॉट x होती हैं, होल dx आएगा, कैपिटल I इक्वल टू ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, माइनस कोसेक पावर n माइनस 2x, साथ में कॉट x आएगा, प्लस n माइनस 2 को बाहर कर दोगे, कॉट और सॉरी यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है माइनस, तो कॉट और कॉट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये कोसेक है और ये कोसेक पावर n माइनस 2, तो इससे एक नेगेटिव 1 कैंसिल होगा, तो ये n माइनस 2 आ जाएगा, x आएगा dx आएगा, तो कैपिटल I इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर n पावर n माइनस 2 कॉट x माइनस n माइनस 2। अब इसको आपने ओपन करना है, किस तरह ओपन करोगे, कोसेक स्क्वायर x, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर x होती है, कोसेक पावर n माइनस 2x dx आएगा, कैपिटल I इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर n पावर n माइनस 2 कॉट x आएगा, माइनस n माइनस 2। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और साथ में ये चीज़ भी मल्टीप्लाइड होगी, तो कोसेक पावर n माइनस 2x dx आएगा, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, ये नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल होगा, तो n माइनस ये प्लस हो जाएगा, n माइनस 2 इंटीग्रल कोसेक पावर n आ जाएगा x dx। अब देखिए ये दोबारा जो है ये I की इक्वल है, तो ये I उधर शिफ्ट होगा, तो कैपिटल माइनस इंटू n माइनस 2, कैपिटल I माइनस कोसेक पावर n माइनस 2x, साथ में कॉट x माइनस n माइनस 2 इंटू कोसेक पावर n माइनस 2x dx। कैपिटल I को कॉमन कर दोगे, तो कैपिटल I जब कॉमन होगा तो 1 माइनस n माइनस 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या होगा 1 माइनस n प्लस 2 आएगा, तो इससे n माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस n आएगा, फिर आपने इसको डिवाइड करना है दूसरी साइड से, तो इस तरह ये आपका रिक्वायर्ड आएगा, सिंपल सा रिजल्ट। अब आते हैं जी फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ भी बड़ी सिंपल है जी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, इसको कैपिटल I की इक्वल करते हैं, टेंजेंट पावर nx dx। अब आपने टेंजेंट पावर nx को तोड़ना है, किस तरह, n माइनस 1x, साथ में आएगा टेंजेंट x dx। अब आगे क्या होगा सर, आगे सर इस तरह होगा, कैपिटल I इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, ठीक हो गया जी, इसको फर्स्ट और इसको क्या मानोगे, सेकंड। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल हमें ये आएगी, चलो जी, तो टेंजेंट पावर n माइनस 1x आएगा, फिर आपने इंटीग्रल लेना है टेंजेंट x का होल dx, माइनस बड़ा बड़े के अंदर छोटे को अंदर करोगे, फिर आपने डेरिवेटिव इस तरह प्रोसीड करोगे, ठीक है। बहरहाल ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आपसे ना हो सके तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जी। होमवर्क एज अ होमवर्क मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखिए कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं। इफ़ द पावर ऑफ कोसाइन इज ऑड, हमेशा ऑड होता है 2k + 1, सेव 1 कोसाइन फैक्टर इन यूज कॉस स्क्वायर। इसका क्या करोगे, मान लो कि ये रिज़ल्ट अगर कुछ इस तरह से हो कि साइन पावर m लिखा हो x और cos पावर nx लिखा हो dx लिखा हो, और आपका जो n है वो इक्वल हो 2k + 1 के, यानी अगर मैं इसको लिखूँ इस तरह, अगर मैं साइन पावर m x और n की जगह वैल्यू पुट कर दूँ 2k
और 2k + 1 साथ में x dx। अगर मैं ये लिख दूं तब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, इनको तोड़ना है। किस तरह? साइन को कुछ नहीं कहना, ठीक हो गया। कॉस को लिखोगे 2kx डॉट कॉस x होल dx। अब इससे 2 को ऊपर करना है, बल्कि k को ऊपर करोगे तो साइन पावर mx कॉस k मैंने 2 मैंने इधर लिख दिया, k को ऊपर किया, साथ में कॉस x आएगा, dx आएगा। अब इसको ओपन कर दोगे तो साइन पावर mx और इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होती है, ऊपर k आएगा, साथ में kx dx आएगा। ठीक हो गया जी। फिर आपने लेट लेना होता है, u को बराबर करना होता है साइन x के, फिर जो सब्स्टिट्यूशन है उसको कवर करोगे। इस तरह हम क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं, सेम प्रोसीजर करोगे आप दूसरे साइन के लिए। अगर साइन m की जगह कुछ यूज़ हुआ तो फिर इसको भी इस तरह करेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल में अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल साइन पावर 5x और साथ में लिखा हुआ है कॉस x का स्क्वायर x dx लिखा हुआ है। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल टेक्निक ये करने, जो 8 पावर है, पहले तो इसको कैपिटल I की इक्वल कर दे, इसका पावर छोड़ दे, यानी इधर 4 लिख दे या 4 + 1 लिख दे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इससे दोबारा 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ऐसे कि का स्क्वायर x dx आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, ये साइन की पावर 4 को लिखोगे साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, साथ में आएगा साइन x, साथ में आएगा कॉस स्क्वायर x dx। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर आपने इस चीज़ को ओपन करना है, ये किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर की इक्वल होता है। इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर x और इसको पीछे कर दो, साइन x dx। फिर आपने कॉस को लेट लेना है, u के बराबर करना है कॉस x। फिर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन x, उधर भेज दे, du इक्वल टू माइनस साइन x साथ में dx। अब नेगेटिव इधर लेके आए क्योंकि पीछे है साइन x dx, तो नेगेटिव u इक्वल टू साइन x dx। अब इसको दोबारा देखें, कैपिटल I इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह u पुट होगा, लेकिन u का ऊपर आएगा स्क्वायर, ऊपर होगा होल स्क्वायर, और इसकी जगह भी u पुट होगा u का स्क्वायर, इसकी जगह पुट होगा माइनस du। अब देखिए इसको ओपन करें, स्क्वायर को ओपन करें, किस तरह ओपन होगा, a प्लस बी हो, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इनटू, ये नेगेटिव मैंने बाहर कर दी, u स्क्वायर आएगा, du आएगा। अब u मल्टीप्लाइड कर दे हर एक के साथ, नेगेटिव इस तरह, u स्क्वायर इधर आ जाएगा ना, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है, u³/3 होता है। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, u⁴ आएगा, u⁴ का इंटीग्रल u⁴5/5, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो -2u⁴, ये इधर u⁴ आता है, आई थिंक सो, ये 4 आता है, सॉरी, ये u⁴6 आएगा, तो ये 7 के नीचे 5, 7 के नीचे 7 आएगा, -2u⁴ आएगा, तो उससे आ जाएगा -2/5 u⁵ प्लस कांस्टेंट c। अब u की दोबारा अपनी वैल्यू क्या होती है, cos x होती है, u की दोबारा वैल्यू cos x होती है, u की दोबारा वैल्यू cos x होती है, सेम। अब यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ होगी, तो इसका सोल्यूशन देके ट्राई के ऊपर देखते हैं। 8 पावर इसके ऊपर है, तो हमेशा आपने 8 पावर को स्प्लिट करना होता है। लिखोगे यानी साइन की पावर 10 लिखोगे और साइन x लिखोगे, फिर लिखोगे cos की पावर 8x dx होल dx आएगा। अब इसको आपने क्या करना है जी, ओपन करना है। किस तरह ओपन होगा सर? सर इस तरह ओपन होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल पावर 10 आएगा, और साथ में आएगा साइन x, और साथ में आएगा कॉस की पावर 8x dx। अब देखिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल हमें आ रहा है, क्योंकि cos की पावर 10 आ रही है। पहले तो लेट लोगे, मैं जस्ट रिवाइज करूँगा, cos x लेट लोगे, फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है, फिर कुछ करना है, फिर आपने इसके ऊपर बाइनामियल थ्योरम को यूज़ करना है।
ठीक हो गया जी। इस तरह हम प्रॉपर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह हमारी